बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई खैरियत से होंगे। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से आपको यानी कि यही आवाज़ को बर्दाश्त करना होगा। आज जटी लेके आई है मटर पुलाव की रेसिपी, बहुत मज़े की है। मैंने इसके साथ आलू की टिक्कियाँ भी रखी थी, ये भी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो। रेसिपी की तरफ जाने से पहले पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वीडियो में कहती हूँ भाई आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ जट्टी को सपोर्ट करें। चले आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है मटर का पुलाव डिफरेंट तरीके से। पहले भी ये रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो है थोड़ा सा और तरह से हम बनाएंगे। चावल मेरे पास 1 गिलास है, मटर 1 प्याली है, टमाटर है और प्याज 1 अदद है। ठीक है, अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ जो मैं ऐड करती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। अब सबसे पहले हम लोग रखते हैं प्याज चूल्हे पर और ऑयल डालते हैं। 1 गिलास चावल है, उसके हिसाब से हम हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हम लोग अपने पुलाव के हिसाब से लेंगे। मटर आजकल आपको पता सीज़न है और सीज़न अनकरीब ही ऑफ होने वाला है, तो जितने हो सकते हैं खा लें। अभी अभी हम लोग ऑयल डालेंगे अपने चावलों के हिसाब से। मैं थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सकते हैं प्याज हमने करना है ब्राउन। ये देख सकते हैं अभी भी हल्का हल्का कलर इसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। चम्मच साथ साथ मारना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका प्याज एक जैसा कलर यानी एक ही शेड में आए। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मैं अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, साबित गरम मसाला मैंने लिया है। वो थोड़ा सा इस प्याज के साथ ही ब्राउन होने देना है हमने, और साथ ही हमने डालनी है हरी मिर्चें। ये देखिए मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें कट हुई हैं। कट इसलिए करके डालते हैं कि जब घी में डलती है ना तो ये तड़क के फटती हैं, तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए काट के यूज़ कीजिए। अब इसका शेड हम लोगों ने चेंज होने देना। ठीक है, जैसे ही मिर्चें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं तो आप लोगों ने इसमें डालने हैं टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। ये देखिए मिर्चों का कलर आपको नज़र आ रहा होगा चेंज हो गया है, अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। मैंने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर ऐड करने के साथ ही हम लोगों ने डाल देने हैं इसमें मटर। मटर मैंने लिए हैं 1 प्याली। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है और साथ साथ इसमें मसाले ऐड करके जाना। ठीक है, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, उसी पानी के अंदर अंदर मटर फ्राई हो जाएंगे। अब हम मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी और साथ ही इसमें अपने चावलों के हिसाब से नमक ऐड करूँगी। देख सकते हैं मटर मेरे फ्राई हो गए हैं, तड़का मेरा भुन गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। ये देखें मेरे इस टाइम मटरों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल जो कि मेरे पास 1 गिलास थे। मैं इसको करूँगी हल्के हाथ रख के, आपने करना है मिक्स अप। और अब इसमें हम डालेंगे 2 मिनट के बाद पानी। सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पूरा 2 गिलास पानी है मेरे पास। जिससे मैंने चावल लिए थे, जिस गिलास से, मैंने उसी गिलास से इसमें 2 गिलास पानी जो है वो ऐड किया है। इसका ख़ास ख्याल रखिएगा, जो बर्तन आप यूज़ करते हैं उसी से ही पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखें। अब हम इसे पकने देंगे। देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैंने इस स्टेज पे करना है बिल्कुल लो फ्लेम इसकी, और इसको लगा देना है दम पे। इस स्टेज पे आपने नमक ज़रूर चेक करना है, नहीं तो आपके चावलों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, नमक हल्का सा तीखा होगा तो आपके चावलों में जब पानी ऑब्जर्व करेगा तो पूरा हो जाएगा सही। अब मैं इसको करूँगी कवर अप। मेरे चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नमक की। जब इसको मैं दम लगाती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। सकते हैं
हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसका खिलापन चेक करें। अब हम इसे निकालेंगे सबसे पहले परात में। देखते हैं भाई हमारा मटर पुलाव जो है, देख सकते हैं रेडी हो गया। और मैंने इसके साथ बनाई है आलू की टिक्कियाँ, ये चेक करें। ये कैसा बना है आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। जट्टी को दुआ में याद रखिएगा। मैं खाना एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।